अब हमने इनकी सबसे पहले पावर्स को सेम बनाना है। यहाँ पे इसकी x की पावर है n-2, यहाँ पे है n+2 और यहाँ पे है n+1, ठीक है। तो हमने इनके पावर्स को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट में जो n-2 है उसको हम लेट कर लेंगे, n-2 है उसको हम लेट कर लेंगे इक्वल्स टू m। तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू m+2, ठीक है। दो वैल्यूज़ आ गई और क्योंकि n 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जब मैं n की जगह 0 पुट करूँगी तो 0 - 2 इक्वल्स टू m हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू m, यानी m की जो स्टार्टिंग वैल्यू आई है वो आ गई है -2। इसी तरह हमने सेकंड वाले के लिए करना है। सेकंड सम में जो है वो n+2 है पावर में, तो n+2 को हम ले लेंगे m के इक्वल्स टू m ले लेंगे। n की वैल्यू आ जाएगी m-2। यहाँ पे भी n 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इस n की जगह मैं 0 पुट कर दूँगी, 0 + 2 इक्वल्स टू m और 2 इक्वल्स टू m, यानी जो m की स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे आई है वो 2 आई है। थर्ड जो समेशन है उसके लिए मैंने क्या करना है, m की n+1 को m के इक्वल लेना है, तो n+1 इक्वल्स टू m ले लूँगी। n की वैल्यू आ जाएगी m-1। यहाँ पे भी n 0 से स्टार्ट हो रहा है तो n की जगह मैं 0 पुट करूँगी, 0 + 1 इक्वल्स टू m हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू m, यानी m की स्टार्टिंग वैल्यू आ गई है 1, ठीक है। ये सारी जो तीनों वैल्यूज़ आई हैं ये फर्स्ट सम के लिए आई है, ये सेकंड के लिए और ये थर्ड सम के लिए, ठीक है। उनको हमने क्या करना है, ऊपर फर्स्ट सम सेकंड थर्ड सारे सम में पुट कर देना है अलग अलग। फर्स्ट सम को अगर हम देखें तो समेशन n इक्वल्स टू हो जाएगा, हमारे पास n की जगह m हो जाएगा। m यहाँ पे -2 से स्टार्ट हो रहा है तो -2 अप टू इन्फिनिटी, और बाकी n की जगह क्योंकि शुरू में n है तो n की जगह आ जाएगा, n है m+2 के इक्वल, तो m+2 फिर n-1 है यानी m+2 -1 है, और c n की जगह m+2 हो जाएगा और x⁴n-2 की जगह m हो जाएगा। प्लस जो सेकंड सम है उसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करें। यहाँ पे m स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो सम हो जाएगा m इक्वल्स टू 2 अप टू इन्फिनिटी, और उसके बाद है सी एन है तो सी एन की जगह n है यहाँ पे m-2 के इक्वल है तो m-2 हो जाएगा, और x⁴n+2 है वो m के इक्वल है, m हो जाएगा। प्लस अब ये थर्ड सम है, थर्ड सम में हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू m की है 1, यानी सम स्टार्ट होगा m इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी से, और आगे हमारे पास 2 इसी तरह आ जाएगा। सी एन है, n की वैल्यू यहाँ पे -1 है तो m-1 हो जाएगा, x⁴n+1 है, n+1 किसके इक्वल है, m के इक्वल है, तो ये m के इक्वल हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। सारी वैल्यूज़ हमने चेंज करनी है m में। अब हमने क्या करना है कि ये जो सम है ना, पहले हमने x की पावर्स को सेम किया, अब हमने सम को सेम करना है, समेशन की जो लिमिट्स है ना उनको सेम करना है। उसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास हो जाएगा, इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये m-+2 -1 है, ये m+1 हो जाएगा, ठीक है। वो आपने एक बार कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि एक m स्टार्ट हो रहा है -2 से, एक 2 से स्टार्ट हो रहा है और एक 1 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें है 2, तो हमने क्या करना है कि सारे सम को 2 तक ओपन करना है। अगर हमने 2 तक ओपन करना है तो आपको पता है कि नंबर लाइन में जो वैल्यूज़ होती हैं वो इस तरह होती हैं, -2 होता है, फिर -1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है और फिर 2 होता है, ठीक है। तो अगर हमने 2 तक ओपन करना है ना -2 वाले को, तो हमने ये सारी वैल्यूज़ उसमें पुट करनी होंगी, उसके बाद 2 तक ओपन हो जाएगा। यानी पहले हम -1 2 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे और फिर 1 पुट करेंगे। तो बारी बारी हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो अच्छा, जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तब समेशन का साइन नहीं डालेंगे। यहाँ पे जब मैं -2 पुट करूँगी सबसे पहले, तो ये -2 + 2 ये 0 हो जाएगा और ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम 0 आएगा प्लस। सेकंड फिर मैंने क्या करना है, -2 के बाद -1 पुट करना है। -1 जब पुट करूँगी तो यहाँ पे जब मैं -1 पुट करूँगी तो ये -1 + 2 -1 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये असल में हो जाएगा ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये m+1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जब -1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसकी वजह से सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्लस उसके बाद -2 पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, अब हमने 0 पुट करना है। जब 0 पुट करेंगे तो 0 + 2 2, 0 + 2 -1 ये हो जाएगा, +2 -1 1, सी यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 + 2 2 और x⁴0। प्लस अब 1 पुट करूँगी m की जगह, तो ये 1 + 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो 1 + 2 3 - 1
टू हो जाएगा। और सी यहाँ पे m+2 हो जाएगा, तो m+2 हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 2 3 और x⁻1, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे क्योंकि हमने 1 तक पुट कर दिया, तो अब हमने ये सारे का सारा सम 1 तक हमने ओपन करना था, उसके बाद हमें सारे का सारा सम इसी तरह से लिख देना है, समेशन। अब यहाँ पे जब सम लिखेंगे ना, तो क्योंकि हमने 1 तक ओपन कर लिया, तो अब ये -2 से नहीं, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 अप टू इन्फिनिटी, और बाकी सारी जो अंदर वैल्यूज़ हैं ये सारी हम इसी तरह से लिख देंगे। m+2 इसी तरह आ जाएगा, ये m+1 हो जाएगा, m+1 इसी तरह से लिखेंगे, cm+2 और x⁻n, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ इसी तरह आ जाएंगी। फिर हमने सेकंड सम कहा था कि क्योंकि पहले से ही 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इसी तरह लिख देंगे, समेशन m=2 अप टू इन्फिनिटी cm-2 x⁻m, ये इसी तरह आ जाएगा। प्लस ये वाला सम जो है ये क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, हमने 2 तक ओपन करना है, तो 1 होता है, उसके बाद 2 होता है, ठीक है। तो इसमें हम एक ही को ओपन करेंगे, 1 पुट कर देंगे और 2 ऑटोमेटिकली उसके बाद 2 से सम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हमने पुट करना है थर्ड वाले में, इसमें हम क्या करेंगे 2 इसी तरह आ जाएगा, सी m की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और x⁻m की जगह m की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 - 1 0 हो जाएगा और x⁻1 हो जाएगा। और प्लस अब 1 हमने पुट कर दिया इस सम में, तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये सारा सम लिख देना है। अब 1 क्योंकि हमने पुट कर दिया, 1 के बाद 2 आता है, तो अब सम 2 से स्टार्ट होगा, 2 अप टू इन्फिनिटी और 2cm-1 x⁻m, ये सारा इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमने इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कर लेना है। सबसे पहले 0 + 0 तो 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2c2 हो जाएगा, ये 2c2 x0 1 की इक्वल, तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 3 2 6 c3 और x⁻1 है तो x हो जाएगा। और प्लस ये सारी वैल्यूज़ हम लिखनी है। अब सम्स को फ़िलहाल छोड़ देते हैं, ये वैल्यू है एक कांस्टेंट वाली, ये है +2c0 और x, ठीक है। अब सम वाले हम लिखते हैं। सम वाले में से अगर आप देखें ना, तो हमने क्योंकि सम और x की पावर्स को सेम बनाया है, तो वो हम कॉमन ले सकते हैं, तो उनको मैं डायरेक्ट कॉमन ही ले लेती हूँ। सम m है 2 अप टू इन्फिनिटी, और अंदर हमारे पास जो फर्स्ट सम है उसमें ये सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। m+2 है, m+1 है और c⁻m+2 है। x⁻m नहीं लिखती क्योंकि वो कॉमन लेंगे, बाद में आ जाएगा। इस सम के अंदर है cm-2, ठीक है। इसमें भी x⁻m को नहीं लिखती क्योंकि वो कॉमन चला जाएगा। और प्लस जो थर्ड सम है उसमें है 2cm-1, ठीक है। बस इतने ही सम थे और इसमें से हमने कॉमन ले लिया x⁻m और इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स करना है। कोफिशिएंट का मतलब, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स का मतलब होता है कि हमने जो x की पावर्स हैं और उनको लेफ़्ट राइट हैंड साइड पे x की पावर्स के इक्वल करना है, जो कांस्टेंट है उनको कांस्टेंट के इक्वल करना है, और जो बाकी पावर हैं उनको भी इक्वेट करना है, ठीक है। तो अगर हम इक्वेट करना शुरू कर दें, तो जो कांस्टेंट है वो है 2c2, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे ये हो जाएगा =0। उसके बाद अगर हम कॉन्स्टेंट्स को देखें, नेक्स्ट x की पावर्स को देखें, तो x की पावर्स में है 6c3 + 2c0, ये x की पावर्स में, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्योंकि यहाँ भी x सारा 0 ही है, x की भी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड में हमारे पास ये जो समेशन के अंदर सारी वैल्यू है, ये x⁻m का कोफिशिएंट है, और यहाँ पे x⁻m भी राइट हैंड साइड पे नहीं है, इसका मतलब है कि ये सारी वैल्यू भी 0 के इक्वल होगी। तो m+2 m+1 cm+2 + cm-2 + 2cm-1 भी इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। और इससे अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास आ जाएगी cm+2 की वैल्यू आ जाएगी cm, ये दोनों दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, -cm-2 + 2cm-1 डिवाइडेड बाय
ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी, m+2 और m+1, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। और m की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे सम 2 से स्टार्ट है ना, तो m की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, m = 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हमारे पास c की जो है वो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएंगी।